कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्पीच लगा। क्या आवाज है? हेलो हेलो, माइक पे जाते। हेलो हेलो, ठीक है। हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। क्या शेषर को नहीं पहचानता है? रीजनिंग पढ़ने आता है, इसका क्या मतलब है? मैथ्स में, साइंस, हाँ मैथो करा लो, साइंसो करा लेना। हेलो हेलो, चलिए बाबू शुरू करते हैं। ठीक है, बिहार एसएससी रीजनिंग टेस्ट 49 नंबर से, तो साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला भी बाबू इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 49 पे देखें अभी, और क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें क्या क्या देखिए, तो यहां पर बोला जा रहा है मिरर इमेज का बात। तो सबसे पहले हम एक लेटर तो लिखते हैं, यानी कि ई ऐसे बनेगा, और ई ऐसे बनेगा तो अब देख लीजिए कौन कौन गया। पहले ये गया, ये भी गया, अब ये दो बचा। अब इसमें मिलाइए कौन कौन हमारा एक समान मिल रहा है, एन आ ई, और यहां पर आई। एन के बाद ई है, ये गलत, ये वाला सही। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे पास है, दंत चिकित्सक तो अस्पताल में कार्य करते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर उपचार में कार्य करते हैं? नहीं, डॉक्टर उपचार करते हैं। ठीक है, अपराधी पुलिस थाना में कार्य नहीं करते, अभियंता डिजाइन में कार्य नहीं करते, लेकिन प्रोफेसर विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें, बोलिए। दंत चिकित्सक अस्पताल में इलाज करते हैं जी, इलाज होता थोड़े उनका, इलाज करते हैं। ठीक है, तो रोगी का इलाज करते हैं, अपराधी का इलाज होता है। चलिए देखिए, अपराधी पुलिस थाना, तो पुलिस थाना में बाबू पुलिस ना कार्य करता है, क्या अपराधी जाता है कार्य करने के लिए? अच्छा, तो वहां अच्छा मतलब आपका कहना है कि पुलिस थाना में, एक मिनट रुक जाइए, पुलिस थाना में अपराध का इलाज होता है, चाहे अपराधी का इलाज होता है, तो फिर भी तो उल्टा होना चाहिए एक मतलब, लेकिन ये उसका कार्य स्थल है। ठीक है, इलाज स्थल छोड़िए ना, आगे बढ़े, इसीलिए आंसर प्रोफेसर विश्वविद्यालय होगा। चलिए सीरीज का क्वेश्चन है, क्या लिखा है? 64 है, 256 है, बनाए थे। इसमें बाबा गुना करिए 4 से, यहां पर गुना करिए 4 से, यहां पर भी गुना कर दीजिए 4 से, इधर से जाइएगा तो भागा 4। ठीक है, तो यहां पर कितना से गुना कर देगा 4 से, तो 16 गुना 4 64। आंसर हो जाएगा सी 16। कीबोर्ड, माइक्रोफोन, प्लॉटर और बाबू वेबकैम। कीबोर्ड, माइक्रोफोन और वेबकैम यह सब जो है एक्सटर्नल पार्ट होता है।
ठीक है, यानी कि अलग से आप इस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ये जो प्लॉटर जो होता है वो बाबू सीपीयू के अंदर होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर, ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 नंबर। इससे पहले ऊपर में क्लास बैठता था नहीं, कंप्यूटर के ऊपर में देखा इतना बड़ा गोला जैसा कैमरा लगा हुआ रहता है, इसी करके उसी से वीडियो कॉल कर लेता है या कुछ भी, तो उसी को वेबकैम कहते हैं। ठीक है, जो छोटा सा, जैसे लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ रहता है, लेकिन कंप्यूटर में तो लगा हुआ नहीं रहता है, अलग से एक ठो लगा लेता है, ताकि किसी से वीडियो कॉल या कोई वीडियो शेयर करने में उसको मतलब वीडियो देखने में, सॉरी देखने में नहीं, बनाने में उसको आसानी होता है, तो वो चीज। ठीक है, उसको वेबकैम कहते हैं। असंगत वर्ण समूह का चयन करें। अब यहां पर देखिए PLI क्या हो गया, -4 -3 -5 -3 -7 -3, सब अलग अलग जा रहा है जी। -4 -3, कौन है जी? तो ऐसे लिखिए, ठीक है, -4 -3। नहीं नहीं नहीं, जो है सो है ना। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, गड़बड़ हो गया हमसे। ठीक है, HDA कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अगला, बोनस नंबर, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। सॉरी, यहां से यहाँ 12 गुने 5 कर दीजिए, 60 हो गया। 12 गुने 7 कर दीजिए बाबू, 84 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 16 पंचे 80, 16 सत्ते 72 से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। अब ये जम्मू कश्मीर नहीं आया ना जी, पता नहीं इस सबको क्या क्या हो गया। चलिए, क्या है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, और यहां पर बाबू बिहार में कहां पर, पटना उच्च न्यायालय। एक ठो प्रदेश में, मतलब एक ठो राज्य में एक ही को ना हाई कोर्ट होता है, तो वहां इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ बाबू पटना में हाई कोर्ट है, तो पटना नहीं लिखेंगे? दरभंगा में हाई कोर्ट थोड़े है, नालंदा में, गया में। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, राजधानी से थोड़ी होता है। पहले जो है झारखंड में हाई कोर्ट नहीं था। ठीक है, झारखंड का सारा सुनवाई होता था पटना में, फिर वहां हाई कोर्ट हो गया होगा, तब सुनवाई नहीं होता है। आइए अभी देखते हैं, यहाँ पर जो है विधानसभा एक ही ठो न है, तमिलनाडु में और, नहीं हरियाणा का नहीं बात कर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, एक ही ठो विधानसभा है, उसी में 2 पार्ट है, दोनों अलग अलग अपना जाते हैं। फिर जब उधर बन जाएगा तभी अपना लेकर चल जाएंगे वहां पर। आइए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहां पर जो है बाबू ये देखिए, ये सबसे पहले 1 2 3, 1 2, ये बड़ा वाला 3, तो ये 3 हो गया। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये बड़ा वाले में, ये बड़ा वाले में 3 हो गया ना, तो चलिए अभी समझिए इसको, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कुल मिला के कितना, 9 ठो। आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला सवाल,
तभी ट्रैक्टर कार है। तभी टी से ट्रैक्टर क्या है? कार है। कुछ स्कूटर कार है, स्कूटर का कुछ हिस्सा क्या है? स्कूटर क्या है? कार है। सभी स्कूटर साइकिल, सारे के सारे स्कूटर क्या हैं? साइकिल हैं। तो नंबर 1, सभी स्कूटर कार है, सारे के सारे स्कूटर कार के अंतर्गत है। सही की गलत? गलत। कुछ कार साइकिल है और कुछ कार जो है बाबू वो साइकिल है, देख लीजिए सही की गलत? सही है। कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जो कि बाबू साइकिल है। सही की गलत? गलत। कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है और कुछ ट्रैक्टर जो है वो स्कूटर है। सही की गलत? गलत। आंसर हो जाएगा इसका क्या चीज? बी, 2 नंबर ऑप्शन। क्लियर? चलिए अब यहां पे देखिए इसमें क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला ये आप देख रहे हैं, ये यहां से यहां का सिस्टम जा रहा है। जा रहा ना? तो यहां से देखिए ये वाला एरिया, सबसे पहले प्लस का एरिया को हम बात कर लें तो सब में तो प्लस 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 है ही। यहां पर ये बाबू प्लस का सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा। अब है यहां से ये जो है यहां चला गया 90 डिग्री, 90 डिग्री गया ना, तो यहां से ये फिर 90 डिग्री यहां आएगा, कोई दिक्कत? अब ये वाला फिर यहां से इधर 90 डिग्री गया है, तो यहां वाला ये फिर यहां से यहां 90 डिग्री जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसा देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन बाबू 1 नंबर। नाइन है और 91 है, 9 है और क्या है? 91 है। तो बाबू क्या हुआ? 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 91। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर प्लस कितना? 13 प्लस 1 यानी कि 14, कितना हो गया जी? 13 का स्क्वायर 169, 69 1 70, 70 3 73, 10 83, 183। आंसर हो जाएगा 183, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्या? 3 नंबर 132 कैसे? रुक जाइए, 9 गुना 10 प्लस 1 का है 2 का है, तो एक एक करके रुकिए, इसका बात सुनने दीजिए। ऐसा कोई जरूरी तो? हाँ जी, और कोई बोलिए, कुछ बोल रहे थे तो करवे किए हैं था। तो 13 गुना 13 किया, एगो 13 यहाँ रखे थे, 13 गुना 14 हो ही गया ना, प्लस 1। वही बात है जी, इसको 13 गुना 13 कहते हैं कि नहीं कहते हैं स्क्वायर को? अगर मान लीजिए एक और 13 आप इसमें जोड़ दिए तो 13 गुना 14 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब हम इसी क्वेश्चन पर बात करें। हम बहुत बार ब्लड रिलेशन पर थेसिस दिए हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन पे शॉर्टकट में कौन कौन बनाया है, अब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद ही हम बनाएंगे, जैसे आज तक बनाते आए हैं। तो सबसे पहले वैसे विद्यार्थी जो पूरा पढ़ करके ही बनाए हैं, सुधारो, लक्षण को सुधारो। जो नया नया है वो लोग को तो बाबू कुछ नहीं, जो कम से कम फाउंडेशन सब पढ़ ले वो सब तो ज्यादा सुधारो तोरे कह रहे हैं हम, इंजीनियर मिथिलेश सिंह। ठीक है, तो क्या लगता है तो इंजीनियर बड़का इंजीनियर है, जिस कंपनी में काम कर रहा था ना 15 लाख रुपया नुकसान करके तब वहां से आया है। ठीक है, एक 3 महीना तक ट्रेनिंग में दिया, अपने कहानी सुनाया, बोला क्या कि एसी बनाना है, जे एसी बना था, सब खत्म, सब खत्म। कुल टोटल उस कंपनी को 15 लाख के इसके कारण नुकसान हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पे, अब ज्यादा बड़ा इसका नहीं सुनिए क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में
हमारा काम क्या है, हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? अरे रोशन के पिता को छोड़ दो, रोशन से संबंध निकाल लो, पिता से निकाल देंगे क्या? हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? तो चलिए हेमंत का रोशन से संबंध निकाल लीजिए और उसके बाद उसके पिता से अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ना बताते हैं। तो हमको हेमंत और रोशन के बीच क्या रिलेशन ये निकालना है। चलिए यहां पर देखते हैं, गुना श्यामला का पुत्र, ना हेमंत है ना रोशन है। हेमंत मनु का पिता है, मनु सॉरी चलिए, गुना की शादी दीपा से हुई, गुना और मनु सहोदर हैं। देख लीजिए, हमको जहां जहां लिंक मिलेगा हम उसी का बात करेंगे। दीपा का भाई है प्रतीक, दीपा श्यामला का एक ही बेटा है, रोशन गुना का बेटा है। चलिए यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है, हो गया, 3 गो लाइन पढ़ेंगे, कहानी खत्म। सहोदर मतलब अपना खास, एक ही माता पिता से जन्म लिए हुए बच्चे। ठीक है, हेमंत मनु का पिता है, हेमंत मनु का पिता, पिता है किसका? मनु का, हो गया। गुना और मनु सहोदर हैं, तो ये लीजिए गुना और मनु बाबू सहोदर हैं, भाई बहन जो भी रहे, हमको नहीं पता, गुना नाम से पता नहीं चल रहा। अब देखिए यहाँ पे रोशन गुना का बेटा, रोशन किसका बेटा है? रोशन गुना का बेटा है। तो चलिए हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? तो हेमंत का रोशन के, मान लीजिए अगर ये पिता है तो, मान लीजिए अगर ये पिता है तो, अब पता नहीं गुना क्या है, तो यहां देखिए पता चलेगा गुना की शादी दीपा से हुई है, इसका मतलब तो कन्फर्म है ये पुरुष है। ठीक है, तो ये बाबू पिता। हेमंत का गुना के पिता, रोशन के पिता से क्या संबंध, देख लीजिए, पुत्र या पुत्री जो भी है, ये कौन? तो पुत्र। गुना कौन है? पुत्र है, तो हेमंत कौन है? पिता है। हमारा क्या मतलब, हम अपना आंसर निकालने दीजिए ना पहले, फिर इतना ज्यादा इधर उधर करने के चक्कर में ना समय लगता है। यहाँ क्या है, हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध? हेमंत यहाँ है, रोशन का पिता यहाँ है, हमको इस दोनों का रिलेशन निकालना है। तो ये कौन हुआ? पिता हुआ। ये कौन हुआ? पुत्र हुआ। बात खत्म। बात समझ में आया? अब हम आपको सिखाना बस यही चीज चाहते हैं, ठीक है, कि आपका आंसर जब इतना से ही है, आपका आंसर जब इतना से ही आ रहा है, तो पूरा देख लीजिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का वर्क कर लिए, हो गया। एक तो है, इस लाइन को हम सपोर्ट में रखे थे। ठीक है, समझ में आया या दिक्कत है? बड़ा क्वेश्चन देखिए, खुश होइए, जल्दी बनेगा। ये बात हम सब दिन से बोलते हैं, मिटा दें कि और कुछ करना है इसमें? आंसर पिता नहीं आया जी, ऐसे नहीं होगा था। हेमंत, हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? हेमंत पिता नहीं है, देखिए यहाँ पे हेमंत पिता है, रोशन का जो पिता है वो पुत्र है, यानी कि गुना पुत्र है और हेमंत पिता है। हो गया। देखिए पूरा व्यवस्था लगाने वाले विद्यार्थी आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस विद्यार्थी से अभी तुरंत पीछे हो जाइएगा जो 3 लाइन बना करके ही बना लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टेस्ट में आते हैं, पैसा यहाँ पर अलग से आप देते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए उसको सीखने का 5-9। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए ये सब टेक्निक सीखने का, ताकि आपका स्पीड बढ़े। आइए यहाँ पे 59 है, गुना 2 कर दीजिए बाबू, 118 हो जाएगा। ठीक है, 59 गुना 2 कर दीजिए 118 हो जाएगा, 59 गुना 5 कर दीजिए 295 हो जाएगा। अब यही चीज 17 गुना 2 कर दीजिए, 34 से 17 बचेगा 85। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें, क्या लिखा है क्वेश्चन में? सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर, उसको बेस मान करके अगल बगल वाले को भरिए। यहां पर बाबू पी क्यू एल, क्यू पी एल, क्यू पी, उसके बाद एल, एल के बाद टी आर क्यू, एल के बाद टी, टी के बाद आर, आर के बाद क्यू। चलिए अब देखिए, सबसे पहले टी क्यू किस में है? टी क्यू इसी एक ऑप्शन में है, यहीं पर क्यों नहीं टिक लगा दिए हम, जो आगे हम बनाने का कोशिश करेंगे। अब रहा बात, हम इसको आगे भर देते हैं। क्यू पी एल, क्यू पी एल
उसके बाद बाबू टी आर क्यू, टी आर क्यू, क्यू के बाद फिर यहां पर पी एल टी और टी के बाद आर। हो गया, बढ़ गया ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? देखिए अगर ऐसा कोई भी विद्यार्थी है जिसको मेरे स्पीड से दिक्कत हो, अरे बहुत तेज स्पीड बता देते पता ही नहीं चलता है, तो बाबू वो सब बोल सकते हैं, ठीक है। या दूसरा क्या, हाँ हाँ में अपना हाँ हाँ मत मिला दीजिएगा। आपका दिक्कत हो, आपका दिक्कत तब रह ही जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर आपको दिक्कत है, जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जो पूछ लेते हैं, वो काला टोपी वाला पूछ लेता है चाहे उसको कितनों दिक्कत रहता है, ठीक है। आपको भी अपना दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये नहीं कि आप सर बता दिए हम समझ लिए, हमें समझ में नहीं आया हमको पता चल ही रहा है, ऐसा काम मत कीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप ही लोग। क्या है जी? सी है। तो चलिए बाबू सी है तो 3 ही नंबर सही, यही होगा। मिटा दें? नहीं जी इसका, हाँ 3 नंबर तो आ रहा है, बनाना पड़ेगा। इसको हम थोड़ी बताते हैं, इसको तो हम भी यही भर भर के बताएंगे। इसमें कोई कोई हमारा रूल इसमें नहीं काम करता है, ठीक है। इसमें काम नहीं करता है, इस सबको हम छोड़ छाड़ के इसीलिए भागते हैं। 135 में 15 से भागा दीजिए, 15 सत्ता 135 ना, नहीं 15 नमा 135, 9 9 गुना 3 27 प्लस 2 29, 29 माइनस 13 बराबर 16। ठीक है, ठीक है। अब कहिएगा सर यही कहे या चले आए? देखिए 2 दिन काम नहीं किया था इसीलिए हम जल्दी नहीं बताते हैं, किसी दिन कर जाता है किसी दिन नहीं करता है, ठीक है। अभी देखिए भागा सिर्फ इसी में है और कहीं तो भागा है ये नहीं है, तो काम क्या करेगा वो। आइए इसमें क्या लिखा है, ग्रामीण अनियोजित शिक्षकों की संख्या कितनी है। चलिए ग्रामीण है, अनियोजित है, स्नातक है। ग्रामीण अनियोजित स्नातकों की संख्या, वृत्त स्नातक को यानी कि वृत्त में होना चाहिए, त्रिभुज नियोजित व्यक्ति को यानी कि त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, और क्या है, और आयत ग्रामीण को यानी कि आयत और सर्कल में होना चाहिए। आयत और सर्कल में तो एक ठो नंबर 8, आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। देखिए 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 8 का क्यूब, 6 का स्क्वायर आई किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, 343 होता है 7 का क्यूब, यहां 353 लिखा हुआ है, इसीलिए ये आपका आंसर ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आइए इसमें क्या हुआ देखिए, वो कितने नंबर पर, वो 15 नंबर पर, तो 15 गुना 1 बराबर 15, ठीक है। एन कितने नंबर पर, तो 14 नंबर पर, 14 गुने 2 बराबर बाबू 28। ई कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, गुना 3 बराबर बाबू 15। यानी कि पहला लेटर में गुने 1, दूसरे लेटर के पोजीशन में गुने 2, तीसरे लेटर के पोजीशन में गुने 3 किया गया है। अब यही सिचुएशन आप यहां पर रखे, 19 का 19, 19 का 19, 9 गुना 2 18, यही आंसर हो गया। 24 3 का 72, आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है देखिए, तो इसको अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए, आई एन टी आई एन डी आई एन टी आई एन टी आई एन टी, यानी कि 2 ही होगा सबसे पहले, और 2 ही होगा सबसे पहले तो 2 गो ऑप्शन गया। अब 3 और 5 में आप तुलना कर लीजिए, 3 पहले कि 5 पहले, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। 3 में बाबू आई एन टी ई आर, यानी कि 3 पहले होगा, तो 3 पहले होगा तो ऑप्शन 4 नंबर पहले होगा। नहीं समझ में आपको? नहीं बना? आपको समझ में आया?
और किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्या हुआ इसमें। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है बाबू, तो इसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला डिक्शनरी जो होता है, जिसमें कि ए से पहले वर्ड रहता है, उसके बाद बी से, फिर सी से, फिर डी से, उसी से इसको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। यानी कि हमको इसमें ए बी सी डी का सीक्वेंस देखना है कि किसमें ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम देखें, सबसे पहले आई एन और डी। यहां पर देखिए आई एन टी है, यहां भी आई एन टी है, आई एन टी है, आई एन टी है। तो पहले बताइए, पहले डी की पहले टी? पहले डी आएगा, तो डी आएगा यानी कि 2 आएगा सबसे पहले। अब देखिए आई एन टी ई, आई एन टी ई, आई एन टी ई, आई एन टी ई, यहां तक तो सब में एक समान है। यहां आर है, यहां भी आर है, यहां भी आर है, और यहां पर एन है। तो पहले आर की पहले एन, पहले एन, यानी कि उसके बाद हो जाएगा 3। अब देखिए आर 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 सब में, यहां सी, यहां ई, यहां पर ए, पहले ए की पहले सी की पहले ई, पहले ए यानी कि पहले 5, उसके बाद पहले सी की पहले ई, पहले सी बाद में ई, 1 आई 4। ये हो गया हमारा क्रम, और ये देखिए इससे मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, आर एस टी यू, तो यहां पर बाबू भी, अभी तो सभी ऑप्शन में है ना। 15 2 -2 -2 -2 -2 हो जाएगा यहां पर जी। तो ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये वाला सही। ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, पेपर को मोड़ा गया फिर काटा गया। चलिए गिनती करते हैं। सबसे पहले सिंगल पेपर, इसको मोड़ दे यहां 2 परत, फिर बाबू ऐसे मोड़ दे यहां पर 4 परत, और अब इस 4 परत पर एक ठो सर्कल है, एक ठो भी है, और एक ठो ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, एक, अब ये डिजाइन जब एक परत पर, तो ऐसा ऐसा यहाँ 4 परत है, तो 4 गो ऐसा ऐसा होना चाहिए, 4 गो ऐसा ऐसा होना चाहिए। 4 गो ऐसा ऐसा को आप छोड़िए, उसमें टाइम लगेगा। इसी जगह पर इसी कोना को आप पहले घेर लीजिए, और पहले ये आप देख लीजिएगा ऐसा किस किस में है, उसके बाद दूसरा को देखेंगे। यही कोना घेर लिया ना, चलिए सर्कल, उसके नीचे भी, उसके इधर सी, यहां देखिए सी उल्टा है, गलत, यहां पर ठीक है सही, यहां पर भी ठीक है सही, यहां पर भी उलट गया, गलत। चलिए 2 ऑप्शन तो गया ना। अब इस 2 ऑप्शन में अब हमको छांटना है, अब देखना है कि क्या होगा। यहां देखिए जैसा भी यहां है वैसा ही यहां रख दिया, जबकि ये जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा। ये भी क्या, ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। लिखा गया क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखिए जो लोग पहले से आ रहे उनके लिए, क्यू के विपरीत ना, टी के बाद इधर क्यू, और टी के बाद इधर एस, यानी कि क्यू के विपरीत में क्या, एस। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। अब जो लोग इधर नया शुरू किए उनके लिए, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। टी एस आर, टी, टी के बाद एस, एस के बाद आर, टी क्यू यू, टी, टी के बाद क्यू, क्यू के बाद यू। प्रश्न ने पूछा क्यू के विपरीत क्या है, तो क्यू के विपरीत में जो है उसको लिख दीजिए। क्यू के विपरीत में एस है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, आर आई टी और यू, ऋतु, यहां पर बाबू 18 5 23, यहां पर +3, यहां पर +5, यहां पर +3, +5 +3 +5 +3 +5 +3 हो रहा है। +5 तो बाबू गलत, गलत, सही सही। +3 है तो ये गलत, ये वाला बाबू सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 नंबर। कोई दिक्कत है? क्या चीज?
क्या लेटर का कोर्स? अच्छा, जब अब लेटर सेम है, आए लेटर सेम है, सब में यही पैटर्न है, तो वही ना होगा। यहाँ पर एक मिनट, ये जो है यहाँ पर क्या हुआ है, +3 ना हुआ है। हाँ, क्या चीज? हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा, एम का पी लगा दिए, आई का एल लगा दिए। अब बताइए पी के बाद एल किस में है? अच्छा, 1 नंबर में है। उसके बाद आर का लगा दिए डब्लू, और ए का लगा दिए एफ। इसका मतलब बनाया नहीं था ये सब। हेलो हेलो, बनाया था जी। चलो अब हटा दें, चलिए। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर यह आकृति छिपा हुआ है, यहाँ पर छिपा हुआ है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑप्शन और बेहतरीन है। थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, आंसर गारंटी, फुल आंसर गलत होने का फुल गारंटी मेरा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, जिसको 2 बार समझना होगा, 3 बार समझना होगा, हम समझाएंगे, लेकिन पहला बार कम से कम अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। 7 लड़कियां ABCDEFG ऊंचाई की तुलना की जाती है, डी की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है। 1 2 3 4 5 6 7, डी की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है। 1 2 3 4 से अधिक है, कम से कम अधिक है 4, डी की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है, तो 1 2 3 4 इससे अधिक है, तो डी यहां हो सकता है, डी बाबू यहां भी हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा नहीं है। 4 लड़कियों से अधिक है, लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है, यानी कि डी जहां भी हो यहां नहीं हो सकता है, ठीक है। ए की ऊंचाई बी तथा एफ से अधिक है, ए जो है बाबू बी और एफ से अधिक है, तथा एफ की ऊंचाई ई से कम है, एफ की ऊंचाई ई से कम है, यानी कि एफ जो है वो ई से नीचे है। चलिए ठीक है, ए की ऊंचाई डी से कम है, ए की ऊंचाई जो है वह डी से कम, ए की ऊंचाई डी से कम है। जी की ऊंचाई सी तथा डी दोनों से अधिक है, जी जो है सी और डी दोनों से अधिक है, जब डी से अधिक है तो इसका मतलब जी इधर हो सकता है, नहीं तो बाबू जी इधर भी हो सकता है, ये 2 सिचुएशन हो सकता है। अब चलिए, अब हमारे पास कोई डाटा नहीं है, और इतना डाटा से तो कंफर्म है कि पूरा व्यवस्था नहीं लगाएंगे, तो ऑप्शन पे अटैक करेंगे, जल्दी आंसर लाना है। कौन सा कथन सही नहीं है? ए 5वीं सबसे लंबी हो सकती है। अब ध्यान से समझिए, पहला सबसे लंबा, जो इधर से किया उसका गलत, पहला सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा, तीसरा सबसे लंबा, चौथा सबसे लंबा, 5वां सबसे लंबा, ए के नीचे बी और एफ है, हो सकता है ये यहां सेट कर जाए, कोई गलत वाला बात नहीं है, हो सकता है, यानी कि ये सही हो सकता है। देखिए क्या लिखा है, शक्ति है, वो अपने कारा का हम कन्फर्म नहीं है, शक्ति है, मैं दे रहा आंसर। सी चौथी सबसे लंबी हो सकती है, तो सी के बारे में एक ही जानकारी देगा, वह जी से कम है, वह जी से कम है ना, जी की ऊंचाई सी तथा डी दोनों से अधिक है, यानी कि सी जो है जी से कम है, तो चौथी सबसे लंबी हो सकती है। हाँ जी, पहली दूसरी तीसरी चौथी हो सकता है, यहां पर कोई बड़ा बात नहीं है, सकती है यानी कि हो सकता है। जी 5वीं सबसे लंबी हो सकती है, पहले सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी, इसके अलावा जी कहीं जा सकता है क्या? तीसरा चौथा पांचवा जी यहां आएगा कभी हो? तो कौन सा सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमारा आंसर। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, जिसको डाउट है वो बोल लीजिए। जी दूसरी सबसे लंबी हो सकती है, पहले सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी
हो रही है यहाँ पर, हो सकती है, ये भी ठीक हो सकता है। यानी कि आंसर इसका कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। जिसको दिक्कत है वो बोल लीजिए। सबसे लंबा सबसे ऊपर न होगा जी, यानी तो नीचे से गिनती किया है। तब पहले जो भविष्यवाणी किए तो सही है नहीं? मिटा दें? का है जी, ये सब दिए हैं खास करके यूपी कांस्टेबल पुलिस वाला सब के लिए, ठीक है, रेलवे वाला के लिए है, ठीक है। आइए, कंपनी एबीसी के पास अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक हैं। किसके पास? कंपनी एबीसी के पास अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक हैं। प्रतिद्वंदी की तुलना में सबसे अधिक है, यह बात याद रखिएगा। कंपनी एबीसी के पास कुल ग्राहकों के 58% ग्राहक है। 58 बेसी होता है क्या है? कंपनी एबीसी के उत्पाद बाजार में सबसे सस्ता है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। शब्द VIBGYOR शब्द से निम्न में से दो क्रमागत अक्षरों के बीच, समझिए, दो क्रमागत अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे कम अक्षर मौजूद है। दो लगातार अक्षर के बीच सबसे कम। आइए चलिए यहां पर, ई बाबू आप लगातार भी से जब आई जाइएगा तो बहुत दूरी है। जी से आई जाना है, पाई से भी नहीं जाना है, आई से बी जाना है, यानी कि पूरा आई होते हुए जेड होते हुए तब पहुंचिए बी के पास, बहुत दूरी है। बी से जी ई नजदीक है, ई नजदीक है, ई एगो हो सकता है। बी से जी में बीच में 4 गो है। जी से वाई 16-17 गो है। वाई से ओ, ये तो वाई से जेड होते हुए फिर तब ओ के पास जाइएगा। ओ से आर यहां पर बाबू 2 गो है। आंसर क्या होगा? ओ आर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 343 7 का क्यूब, 15 का स्क्वायर, 512 8 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। आंसर कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। +3 क्या हो जाएगा? जे -3 -3 -3 क्या हो जाएगा? 2 J2। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। -256 है। 4 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, 6 पर पावर 4, 7 पे पावर 4, 8 पे पावर 4, 4096 इसका आंसर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। हम कहां करें कि आपका गलत है तो कहे, तब हमको जैसे सीक्वेंस मिल रहा है उससे ज्यादा अच्छा से इससे मिल रहा है, इसीलिए हम ये लिखे। चलिए अगला। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, क्या कहा सोहन ने? वह राज का पुत्र है। एक लड़के की ओर इशारा करते सोहन ने कहा, राज का सोहन से क्या संबंध है? ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते सोहन ने कहा वह राज का पुत्र है, यानी कि जो लड़का है वो किसका पुत्र है? राज का पुत्र है। लड़का जो है पुत्र है किसका? राज का। जो मेरी छोटी बहन का पिता, तो छोटी बहन का पिता तो उसका भी ना पिता हुआ, यानी कि सोहन जो है, राज जो है सोहन का क्या है? पिता है। तो राज का सोहन से क्या संबंध है? तो राज का सोहन से पिता का संबंध है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। बोर्ड मास का सवाल है, यहां भी बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका 12, 2 नंबर ऑप्शन। क्या लिखा है देखिए, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तब पता चलेगा। राम के घर से दुकान ए तक पहुंचने के लिए कुल कितनी दूरी तय की गई? जहां पर हम ए के पास पहुंच जाएंगे उसके बाद चलना छोड़ देंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा देखिए, राम अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर सीधे चला। चलिए मान लीजिए इधर चला 5 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर, दाएं मुड़ गया 8,
फिर बाएं मुड़ा और 2, फिर बायां मुड़ गया 2, ए पर पहुंच गया, हो गया। अब हमरा जाने नहीं है। 5 2 7 8 15 किलोमीटर चला अभी तक में। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। नहीं हम क्या किए, लाइन खींच करके बनाना चाहिए वैसे ही। इसमें तो कुछ है ये नहीं है ना जी, इसमें तो बोला कि कुल कितना दूरी तय किया, तो कुल वह सबको जोड़ दीजिए। बाबू दूसरा दिन कर देंगे, दूसरा वो है ही नहीं इसमें, वो जब आएगा ना तब बता देंगे, ठीक है। उस दिन याद रखिएगा। चलिए क्या है, -4 -3 -2 -1 3 0 30, ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है। कितने तारे टायर तथा पेन दोनों हैं? कितने तारे टायर और पेन दोनों है? तो 2 ठो, ऑप्शन 4 नंबर। क्या 34 अभी बताए थे, 30 आंसर नीचे देख रहा होगा क्वेश्चन में। 16 नंबर पर +3 19, और 18 नंबर पर +4, 11 नंबर पर +3, 1 नंबर पर +3, आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। कोडमास का सवाल -150, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। नहीं जी 150 आएगा, माइनस नहीं 150 आएगा, 150 होगा, -150 नहीं होगा। चलिए 2 32 है और फिर 4 है और 8 है, 2 पर पावर 5 कर दीजिए, 2 पर पावर 5 बराबर 32, और 4 पर पावर 5 बराबर 1024, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। कुछ कीवी हरे हैं, कुछ सेब कीवी है, कुछ कीवी पीले हैं, पीला रंगों का बात तो किया है, गलत। कुछ सेब हरे हैं, सेब हरा है क्या, गलत। पहला दूसरा दोनों गलत, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। परीक्षा जो है बिना किसी पक्षपात के आयोजित करना चाहिए, यह बात इसमें लिखा गया। तो नंबर 1, छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, सही बात है ये। तो अगर प्रदान हो जाएगा तो पक्षपात ना हो जाएगा, प्रदान नहीं होगा तो पक्षपात नहीं होगा ना। बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षक को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए, गलत बात है। तो पहला वाला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। आइए क्या लिखा है, राम का कोड क्या है, यहां देखिए, अपने मतलब से मतलब रखिए, क्वेश्चन इधर देखिए, राम का कोड क्या है। आप देख लीजिए राम बाबू यहां है, और कहीं पर राम लिखा हुआ है कि नहीं, और किसी भी दूसरे जगह पर राम लिखा हुआ नहीं है। तो जब किसी भी दूसरे जगह पर नाम लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसी तीनों में से उसका आंसर होगा। QAZ है, WSX है, EDC है, एक गलत। अब बचा 2 और छांटना है। जब राम किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है तो बताइए उसका कोड किसी दूसरे जगह पर होगा, नहीं होगा। तो EDC 2 जगह पे मिला, गलत हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद आप देख लीजिए QAZ को, राम जब एक ही जगह पर तो उसका कोड भी सिर्फ एक ही जगह पर ना, QAZ भी गया, तो बचा कौन, WSX। यही आपका आंसर, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन तो फ्री में नंबर देने आता है। बोला 9 खिलाड़ी है एक टीम में, टीम के 6 खिलाड़ी होंगे ए और बी के साथ,
नहीं चुना जा सकता। ए को बी से दिक्कत, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए कह रहा कि हम कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में नहीं जाएंगे। कौन कौन? ए बी को साथ में नहीं चुना जा सकता। अब देख लीजिए किसी में ए और बी है तो उसको काट दीजिए। जी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता, जी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता है, जी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता, ये को गलत। ठीक है, एच तथा ए समान टीम में होने चाहिए, एच और ए समान टीम में होना चाहिए, एच है तो ए नहीं है, गलत। एच और ए समान टीम में होना चाहिए, ना एच है ए है एच नहीं है, गलत। तो बचा कौन जी? अभी प्रश्न पूरा पढ़बो नहीं किया, आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। ऑप्शन काटना सीखिए, अरेंजमेंट की अपेक्षा जल्दी आंसर आएगा। मिटा दें, क्या लिखा है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, सारे के सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, यानी कि 121 और 169। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्या चीज का स्क्वायर? प्राइम नंबर का स्क्वायर। 4 5 44 4 4 44 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, आंसर बाबू जी फॉर गॉड, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, इसमें क्या हुआ जी? 24 गुना 2 48 गुना 2 96, यहां पर गुना 2 तो 12 है या? हाँ? कौन क्वेश्चन है जी? 45 नंबर। हाँ जी ठीक है, 2 नंबर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल, तभी लाल सफेद है, तभी लाल सफेद है, इसके बाद सभी सफेद काले, सभी सफेद काला, तो कुछ सफेद लाल है, सफेद का कुछ हिस्सा लाल है, सही की गलत? सही। कुछ काले लाल है, कुछ काला लाल है, ये भी बाबू सही। नहीं, सफेद सॉरी गलत है, गलत। सभी काले लाल है, गलत। कुछ काला, कुछ लाल काला नहीं, लाल काला नहीं है, गलत। सभी काले सफेद है, सभी काला क्या सफेद के अंदर है, गलत। आंसर होगा 1 नंबर। कहा? बोलिए बोलिए। सारा का सारा लाल काले के अंदर ना है, तो कुछ लाल काला नहीं है, कोई ऐसा लाल होगा ना जो है यहाँ 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 पर रहेगा, तब है ना कहेंगे ये वाला नहीं है। ठीक है, आज क्या दिक्कत हुआ? बोलिए, इधर से कोई कुछ बोल रहा था? 100% गुलाब है। चलिए देखिए जल्दी से, सफेद लाल है, सफेद बाबू यहाँ, लाल यहाँ पर है ना, ये बाबू 100, ये बाबू 50, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ 50, यहाँ पर 50। यहाँ के वैल्यू से यहाँ का वैल्यू कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अधिक होगा तो गलत होगा। कम है, सही है। ठीक है, पहला सही हुआ। चलिए इसके बाद, सभी काले लाल हैं, यहाँ देखिए काला है बाबू 50 और यहाँ काला का रहा 100, 50 वाला सामान 100 में तो नहीं खरीदते हैं, गलत। तीनों का दोनों पॉजिटिव ही वाला निगेटिव, गलत। सभी काले, यहाँ देखिए काला है बाबू 100, यहाँ है काला 50, गलत। ठीक है, तो अच्छा जगह पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तब ऐसा बात क्या कह रहा है? हाँ? उसके लिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना जरूरी है ना, है। +2 +2, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 6 गुना 3 18, 18 गुना 3 54। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन।
क्या लिखा देखिए, RMPLD, RMPLD, F और N है ना, R और L है यानी कि बाबू -6, यहां पर -1, यहां पर P और E है -11। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ और हो सकता हुआ होगा। RMPLD, FN, यही है ना जी? अरे गड़बड़ है। 3 3 6 7, 3 3 6 2 8, यहाँ पे S लिखिए। आप लोग में भी नहीं है? हाँ, -6, -7, -8, -9, -6, -7, -8, -9, -6 7 8 9, -6 7 8 9। ठीक है, यही तरीका अपनाइए और आपके क्वेश्चन का आंसर जो है बाबू हो जाएगा 3 नंबर, नहीं 2 नंबर, बी ऑप्शन। हो गया? चलिए यहां पर देखिए, SEL, FI, S और H, यहां देखिए S और T +1, D और E -1, LM +1, F और E -1, IJ +1, SR -1, H और I +1, +1 -1 +1 -1 +1 -1 किया गया। अब यही तरीका अपनाइए मॉनिटर के साथ और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5050 क्या लिख रहा है? इसमें लिख रहा है बाबू कि यहां पे से नहीं ना जी आप लोग में, कि नहीं ना लिखा हुआ है? नहीं है, ठीक है ठीक है। क्या लिखा है? जी निम्न में से किस वस्तुओं को चुन सकता है? जी फॉर गॉड, निम्न में से किस वस्तु को चुन सकता है, हमको ये बात पता करना है। चलिए देखते हैं। पहले इसी को, ए और जे ने क्रमशः 5 और 2 को चुना है, यानी कि ए ने चुना 5 को और जे ने चुना 2 को, तो यानी कि 2 वाला गया, 2 वाला गया, 5 वाला भी गया। 5 तो है ये नहीं है, कोई बात नहीं। जी वस्तु 3 को नहीं चुन सकता है, जी वस्तु 3 को नहीं चुनेगा, तो 4 गो में से 3 गो गलती होगा, तो जो बचा वही ना आंसर। ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से बनाना सीखिए, ऑप्शन को काटना सीखिए, हम बार बार इस बात को कहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।